बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं भी इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ। और सारी की सारी जिम्मेदारी रागनी के कंधों पे छोड़ देते हैं। आज से इस घर की जिम्मेदारी आपका। जब मैं और भैया नहीं रहेंगे, आप ही को सबका ख्याल रखना है। भैया, मैं 3 तक गिनता हूं। 1, 2, 3। रुकिए! क्या कर रहे हैं आप ये? आप ठीक तो है? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो रागिनी क्या करेगी? और टैमी, वो क्या करेगी? सोचा आपने कभी? ऐसे होते हैं क्या पापा? ऐसे होते हैं जिम्मेदार पापा? भैया, आपके हाथ पे खून, आपका हाथ कट गया। रागिनी, तुम टैमी के पापा को बाहर ले जाओ। अब चलो मेरे साथ, अब चलो, आओ इधर, चलिए। जाइए, जाइए। कैसे आप? क्या है ये? साक्षी, तुम मालिक से दूर रहो तो अच्छा होगा। जाओ यहाँ से। मालिक, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या हाल हुआ है हमारा? हम मर जाते अलग अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये तो शुक्र है कि ऐन वक्त पर ये थैंक गॉड मिसेस राजवंश। लेकिन आज मैंने आलेख भैया से बहुत ही बड़ा लेसन सीखा। मैं तो बहुत ही रॉन्ग करने वाला था, लेकिन फिर आलेख भैया ने मुझे समझाया कि जिन लोगों को भी आप सच्चे मन से प्यार करते हैं, उनके लिए हमें जिंदा रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा उन्हें प्यार कर सकें, उनका ख्याल रख सकें और उन्हें हैप्पी कर सकें। क्योंकि अगर हम मर गए तो वो लोग हैप्पी होने की जगह सैड हो जाएंगे और जिंदगी भर रोते रहेंगे। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना लेख भैया, हम डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। जिया जी, जब से आप टैमी के पापा से गुस्सा हो गए, तब से वो बहुत दुखी है। उन्होंने काफी बार आपको सॉरी बोलने की भी कोशिश की, पर टैमी के पापा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप बहुत अच्छे हैं और मुझे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आराम से। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिया जी ने टैमी के पापा को माफ कर दिया, उनसे फिर से दोस्ती कर ली। अब बस मुझे खुशी और जिया जी को फिर से साथ में लाना है। देखो साक्षी, तुम जानती हो कि जब भी तुम आले के सामने जाती हो या उसके कमरे में जाती हो तो वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है, और फिर आज तो वो एक अलग ही जज्बाती दौर से गुजर रहा है। इसलिए तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम वहां बिल्कुल मत जाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम खुशी के पास चली जाओ। देखो, तुम्हारे स्ट्रिक्ट होने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा उसे। तुम उसे अपना प्यार दो, अपनापन दो। उसे तुम्हारी ममता की जरूरत है। आज का दिन
वैसे भी उसके लिए बहुत भारी रहा है। आई होप जल्द सब ठीक हो जाए। फिर मैं यूं ही ममता का नाटक करती रही तो मैं आलेख जी के कमरे में कैसे जाऊंगी? कैसे सब ठीक होगा मम्मी जी? कुछ सोच साक्षी, कुछ तो सोच। जिया जी, आपने टैमी के पापा को तो माफ कर दिया, लेकिन अभी कोई और भी है जिससे आपको दोस्ती करनी है। मेरे ख्याल से मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ रागिनी, मैं जानता हूँ, पर रागिनी तुमने देखा ना, तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि मैंने उसको कितना दुख दिया है। जिया जी, वो दुखी इसलिए है क्योंकि आप उससे दूर हैं। अगर आप उसके पास जाओगे ना तो आपकी बेटी का जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं मैं? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। जिया जी, मैं इस बार आपको फोर्स नहीं करूंगी और ना ही ये कहूंगी कि आप मेरी बात सुने और ना ही किसी और की बात सुनने की आपको जरूरत है। आप केवल अपनी दिल की आवाज को सुनिए। आपका जो दिल कहता है ना, उसे मान लीजिए। अगर आपको खुशी को माफ करना है तो माफ कर दीजिए। और वैसे भी कहते हैं इंसान के मन में कहीं ना कहीं ईश्वर बसते हैं, तो जो आपका मन है ना, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अरे वाह, इतने तूफानों के साथ गुजरने के बाद भी बड़ी खुश नजर आ रही हो। साक्षी, जिंदगी में तूफान तो आते जाते रहते हैं, और ऐसी तूफानी हवाओं के बाद अपने परिवार को बचाना ये ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। और ऐसे तजुर्बे के बाद जिंदगी और ज्यादा निखर जाती है। इंसान की ताकत, उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना तो आपको पता होगा ना कि इतने बड़े संकट का सामना करने के बाद मेरा पूरा परिवार फिर से एक साथ है। रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मम्मी जी ने मुझसे कहा है कि खुशी मेरे साथ सोएगी, और खुशी भी झट से मान गई। खुशी ने क्यों हाँ की वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ मैं कि इसकी वजह प्यार तो हरगिज़ नहीं हो सकती। इतना तो आप भी जान गई होंगी कि मेरी बेटी के लिए। तुम्हारी बेटी? तुम टैमी की बात कर रही हो ना? नहीं साक्षी, मेरी अपनी बेटी खुशी की बात कर रही हूँ मैं। रियली? बर्थ सर्टिफिकेट पे तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं था। मेरे और खुशी के रिश्ते के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एग्जैक्टली, जिस तरह मैं भी तुम्हारे किसी मशवरे को अहमियत देना जरूरी नहीं समझती। सिर्फ मम्मी जी ही नहीं, खुशी भी हमारे रिश्ते को सर्टिफिकेट दे चुकी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। मैं अपनी बेटी के लिए दूध लेकर जा रही हूँ, तुम चाहो तो अपनी सर्टिफिकेट वाले के लिए दूध ले लो। साक्षी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम एक बच्ची को अपना मोहरा बना रही हो, क्यों? रिवेंज, स्वीट रिवेंज। जब बदले की शतरंज पिच गई हो ना, तो वही मोहरे इस्तेमाल करने चाहिए जो सामने वाले को मात दे सके। और मात तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी।
दूध? मुझे नहीं चाहिए दूध। मत पियो। छोटी मम्मा, क्या मैं आज टैमी के पास सो सकती हूँ? क्यों? इस बेड पे क्या कांटे लगे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ सोने से? छोटी मम्मा, क्या मैं मासी माँ को गुड नाइट बोल कर आऊँ? क्या मैं मासी माँ को गुड नाइट बोल सकती हूँ? क्या मैं टैमी के साथ सो सकती हूँ? क्या मैं पापा से मिल सकती हूँ? अगर इन्हीं सबसे प्यार था तो छोटी माँ क्यों चाहिए थी तुम्हें? क्योंकि टैमी क्योंकि टैमी क्या? कुछ नहीं छोटी मामा, मैं यहाँ सो जाती हूँ। क्योंकि टैमी क्या? खुशी, क्या कहा टैमी ने? हाँ, बताओ मुझे। हाँ ना, एंग्री हंग्री विच को बुलाऊंगी और वो तुम्हें खा जाएगी। मासी माँ मेरा ख्याल रखने में बहुत टाइम देती थी। टैमी अपनी मम्मी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मासी माँ को सिर्फ टैमी की मम्मा बनाकर रखा। टैमी हैप्पी हो जाएगी इसलिए। गुड। अगर ऐसी बात है ना तो तुम रागिनी से दूर रहो, समझी? मेरे साथ रहो और सबके सामने ये दिखावा करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। इज दैट क्लियर? वरना जानती हो ना क्या होगा? मैं एंग्री हंग्री विच को बुलाऊंगी और इस बार वो तुम्हारी टैमी को खा जाएगी। और ये सब तुम्हारी फॉल्ट होगी। तुम्हारा पापा होने के बाद भी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया खुशी। मुझे माफ कर दो खुशी। आई एम सॉरी। इट्स ओके पापा, आई लव यू। अब हम दोनों दोस्त रहेंगे और साथ रहेंगे, है ना पापा? सॉरी मिस्टर राले, टैमी और काव्या तो क्लास 10th में है, पढ़ाई में भी तेज है। मगर खुशी बेचारी तो बहुत पीछे रह गई। सॉरी आलेख, मैंने तुम्हें तो काम दे दिया पर तुम्हारी बेटी को नहीं दे सकता। उसे तो कुछ भी नहीं आता। आलेख जी, मैंने आपसे कहा था ना खुशी से दूर रहना। बोला था ना कि एक जिम्मेदार पापा बनो, बोला था कि नहीं? लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। हो गई ना आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं नहीं खुशी, अभी आपके पापा सो रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। खुशी बेटा, आज मैं आपको स्कूल लेने आऊंगी, ओके? लेकिन आज तो मैं चाहती हूँ कि छोटी मम्मा मुझे लेने आए।
लव यू छोटी मम्मा। लव यू टू बेटा। चलें? बाय बाय। देखा तुमने, खुशी, मम्मी जी, आलेख जी, एक दिन ये सब मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे। अगर तुम इस लायक होती ना तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे नजर आ रहा है खुशी ने जो कुछ भी आज किया ना वो तुम्हारे प्यार के लिए नहीं, केवल तुम्हें खुश करने के लिए किया है। मगर क्यों? ऐसा क्या कहा तुमने खुशी से? हे, दिखाना तुम्हें कितने मार्क्स मिले। ओह वाओ। हे एवरीवन, देखो मुझे कितने मार्क्स मिले। मुझे 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हैं। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि अगर मैंने 90% लाई तो वो मेरी फ्रेंड्स को आइसक्रीम पार्टी देंगी। सोनाली तुम भी आना, रुचिका तुम भी। खुशी, हम दोनों के मार्क्स कितने अच्छे हैं ना। ईशा, तुम टैमी और खुशी को भी पार्टी में बुलाऊंगी ना? टैमी आ सकती है पर खुशी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं कि चीटर स्टूडेंट से दूर ही रहना चाहिए। हे ईशा, खबरदार, तूने मेरी बहन को चीटर बोला जबकि उसने कोई चीटिंग की ही नहीं। अटेंशन एवरीबॉडी, काव्या शर्मा आप सबसे कुछ कहना चाहता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में चीटिंग मैंने की है और खुशी ने नहीं। आई एम सॉरी खुशी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे तुम्हारी रक्षा करना चाहिए। तुम जानती थी कि एग्जाम में मैंने चीटिंग की है, फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं लिया। आई एम सॉरी खुशी, मुझे माफ कर देना। जिससे गलती होती है उसे माफी भी मांगनी चाहिए। मैंने भी आपको गलत समझा, आप पर इल्जाम लगाया जबकि आप निर्दोष थी। आई एम सॉरी। मैम, ईशा भी खुशी से कुछ कहना चाहती है। ईशा, तुम खुशी से सॉरी कहना चाहती हो ना? मैंने तुम्हें चीटर कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। गुड गर्ल, एक्सक्यूज मी। खुशी, तुम मेरी आइसक्रीम पार्टी में आ सकती हो। नहीं, जो लोग मीन होते हैं हम उनकी पार्टी में नहीं जाते। बहुत इंतजार करा चुके तुम आलेख, बहुत अड़ंगे डाल चुके मुझे मेरे मकसद को हासिल करने में, पर अब और नहीं। तुम्हें ऐसा इंतजाम करूंगी कि तुम ये दरवाजा मेरे मुंह पर बंद ही नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इस बार तुम्हें इतनी सावधानी बरतूंगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बस एक रात की बात है, उसके बाद तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। उसके बाद तुम जियो या मरो मेरी बला से। अब अपने कमरे में आने से मुझे कैसे रोकोगे आलेख? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.